जय माँ कालरात्रि की। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन। आज हम करेंगे माँ कालरात्रि की पूजा। और दिनों आप चाहे पूजा करें या फिर ना करें, लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें। यह ऐसी माता है जो जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होने पर भक्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। तो आज के दिन माँ की पूजा आप अवश्य करें। माँ का रूप भले ही भयंकर हो, माँ रात की तरह काली है। 3 नेत्रों वाली माँ के बाल भी बिखरे हुए हैं, गल में मुंड माला भी पहनती है। लेकिन माँ का ये स्वरूप भक्तों के लिए नहीं है, ये उन दुष्ट व्यक्तियों के लिए है जो आपको परेशान करते हैं, या फिर उन राक्षसों के लिए, भूत प्रेतों के लिए ये माँ ने रूप धारण किया है। जो लोग किसी के वश में हैं तो माँ की पूजा करना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कि अगर आप पर किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है या आपको भय है कि आप पर कोई तंत्र मंत्र कर देगा, तो इस दिन आप माँ कालरात्रि की पूजा भी अवश्य करें। क्योंकि जिस घर में माँ कालरात्रि की पूजा होती है, उस घर में रहने वाले इंसानों पर कभी भी तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है वह काम नहीं करती है, उनका असर उन पर नहीं होता है। तो माँ कालरात्रि की पूजा आप अवश्य करें। इस दिन आप माँ की अखंड ज्योत जरूर जलाएं। और दिनों आपने चाहे जलाई हो या ना, लेकिन माँ कालरात्रि के रात में आप पूरी रात एक अखंड ज्योत तेल की जरूर जलाएं और माँ से प्रार्थना करें कि वह हमेशा आपका साथ दे, आप पर प्रसन्न होएं। नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ कालरात्रि महायोगिनी, महायोगेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है। माँ की पूजा मात्र से ही व्यक्ति की तंत्र बाधा, ग्रह बाधा, डर से राहत, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी रोग यानी बीमारी से पीड़ित भी है ना लंबे समय से, तो वो भी दूर होता है। आपका डर भय सब कुछ दूर होता है। सिर्फ आप व्रत नहीं रख सकते हो, लेकिन पूजा तो कर सकते हो। आप पूजा कीजिए, माँ की चालीसा पढ़िए, काली चालीसा आती है वो पढ़िए, आप उनकी आरती कीजिए, उन्हें प्रिय भोग लगाइए। माँ को गुड़ अति प्रिय है, उन्हें गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइए, जैसे कि हलवा का भोग आप लगा दीजिए, बर्फ़ी की भोग आप लगा दीजिए बनी हुई। आप सूजी में थोड़ा चीनी की जगह गुड़ डालकर जो हलवा बनता है उसका माँ को आप भोग लगाइए। माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाएगी। इस दिन आप माँ को सारी लाल चीज़ें ही अर्पित करें। अगर आप उन्हें चोला अर्पित कर सके तो लाल रंग का चोला अर्पित करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, कोई श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करें, तो माँ बेहद खुश होगी। माँ की पूजा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो आप माँ को 5 हजरियाँ लगाइए, 108 नींबू की माला की लगाइए, पान की लगाइए, इनमें से आप किसी की भी लगा सकते हैं। माँ को बोलिए कि आप उनकी 5 हजरी मतलब इनकी लगातार शनिवार आप जाएंगी और उनकी ये हजरी लगाएंगी, तो माँ आप पर कृपा बनाएंगी और आपको संतान अवश्य प्रदान करेगी। अगर आपको नौकरी की इच्छा है तो नौकरी आपको मिलेगी। मतलब आपकी कोई बीमारी है और लंबे समय से चलती आ रही है, वो भी आपकी कट जाएगी। लेकिन आप माँ से कहिए कि आप हर शनिवार उनके दर पर ही जाकर आए, तो भी माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर आपसे 108 माला नींबू की नहीं चढ़ाई जाए, तो सिर्फ आप एक नींबू ही पान के पत्ते पर रखकर माँ को इस दिन अर्पित करके आए। और अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करवानी है तो इसी नवरात्रि से आप माँ को अर्पित करना शुरू कर दीजिए और लगातार कीजिए, तो आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखा है। तो बोलिए जय माँ काली की।